हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको नीच सूर्य के बारे में बताऊंगा कि नीच सूर्य भी कुंडली में बहुत अच्छे फल देता है। जब भी आप कुंडली दिखाने जाते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि आपका सूर्य नीच का है। फिर दूसरे पंडित के पास जाते हैं तब भी यह बात सुनने में आती है कि सूर्य नीच का है, और इनको सिखाने वाले भी हम ही हैं। हमारा ही दोष है कि हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है, और नीच वाली स्थिति में व्यक्ति सुनते ही प्रश्न करेगा। जिसने नहीं सुना है वह पूछेगा ये नीच का क्या होता है, कि नीच का अर्थ खराब, बहुत बुरा। और आप भी मानकर चलते हैं कि अब तो जीवन भर सूर्य के अशुभ फल ही मिलेंगे, या भविष्य में सूर्य की दशा आने वाली है तो आप यह सोचकर चलेंगे कि अब तो सूर्य मेरा बुरा ही करेगा, अच्छा नहीं करेगा। और यही आप सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। और जब आप सूर्य की दशा भोगते हैं तो आपको पता लगता है कि सूर्य ने तो आपको फायदा दे दिया, आपको ज़मीन से उठाकर आसमान में बिठा दिया, या आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई। तो ऐसी स्थितियां भी कुंडली में बनती है। सूर्य नीच का हो तब भी लाभ देता है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि सूर्य आप जानते हैं कि मेष राशि पर उच्च का होता है और तुला राशि पर नीच का होता है, अर्थात 7 नंबर पर नीच का। 7 नंबर अंक पर बैठा हुआ है कुंडली में कहीं पर भी तो नीच का कहलाता है, और 1 नंबर अंक पर कुंडली में कहीं पर भी बैठा है तो उच्च का कहलाता है। और इसकी डिग्री भी बताई गई है, 10 डिग्री तक हो, 0 से 10 डिग्री के बीच में हो तो सूर्य उच्च का या नीच का होता है। अपनी अपनी राशि पर, मेष राशि पर 10 डिग्री तक उच्च का और तुला राशि पर 10 डिग्री तक नीच का होता है, और वह बहुत ही खराब फल देता है, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन आपने शायद नहीं पढ़ा हो, लेकिन कई ऐसी पुस्तकें हैं जो बहुत प्राचीन भी हैं, अच्छी पुस्तकें हैं और अच्छे छापे खाने से छपी हुई पुस्तकें हैं। उसमें विद्वानों ने मेष के सूर्य को खराब बताया है और तुला के सूर्य को अच्छा बताया है। उन्होंने लिखा है कि यदि सूर्य उच्च का हो तो व्यक्ति यदि बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाए तब भी उसमें अभिमान, अहंकार, घमंड और वह उल्टे सीधे काम करने शुरू कर देता है। और नीच का सूर्य है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है, बहुत सी स्थितियाँ उसकी अच्छी भी हो जाती है। आपको यह बात सुनने में बड़ी अजीब लग रही है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको पता लगेगा, क्योंकि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में सूर्य नीच का होता है हर वर्ष। अब इस समय में तो अनेकों लोग पैदा होते हैं। क्या सभी की कुंडली में सूर्य की दशा आएगी और उनको खराब फल मिलेगा? जरा आप ध्यान दीजिए और ऐसे लोगों को भी टटोलिए जो भारत के बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं और जिनका जन्म 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में हुआ है। जरा उनकी कुंडली कहीं से भी ढूंढ लीजिए और पता करिए कि क्या उनके जीवन में सूर्य ने उनको नुकसान दिया है। तो आपको पता लगेगा कि नीच का सूर्य होते हुए भी उन्होंने जीवन में बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल की है। बड़े बड़े सितारे भी हैं और बड़े बड़े व्यापारी भी हैं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी हैं, बड़े बड़े डॉक्टर भी हैं, बड़े बड़े सर्जन भी हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैं, बड़े बड़े कवि भी हैं जिनकी कुंडली में सूर्य नीच का है, और वे जीवन में बहुत अच्छी कीर्ति हासिल कर चुके हैं नीच के सूर्य से। लेकिन आपने तो यह धारण कर लिया कि अब मेरा सूर्य नीच का है तो मुझे बुरा फल ही मिलेगा। देखिए, मेष राशि पर उच्च का क्यों होता है? मेष राशि पर सूर्य कब होता है? मेष राशि पर सूर्य 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में होता है, और यदि सायन स्थिति देखें तो 21 मार्च से 21 अप्रैल के बीच में सूर्य मेष राशि पर होता है। यदि आप उसे मीन राशि पर देखें तो 19 फरवरी से 21 मार्च तक होता है, और 21 मार्च से सायन स्थिति उसकी 21 अप्रैल तक चलती है। लेकिन आप निर्यन सिद्धांत को मानते हैं, ज्योतिष जो है निर्यन सिद्धांत पे बना हुआ है। ऐसी स्थिति में सूर्य 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में मेष राशि पर होगा, और उस समय सूर्य उत्तरायण भी होगा। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि उत्तरायण में ही सूर्य शुभ फल देता है। और 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में ग्रीष्म ऋतु भी होती, गर्मी की ऋतु सूर्य की ही ऋतु है, तो वहाँ तो व्यक्ति बलवान होगा ही।
यदि आप गर्म प्रदेश में रहते हैं और आपको कहीं हिमालय पर भेज दें तो आपकी स्थिति क्या होगी, और हिमालय पर रहने वाले व्यक्ति को यदि किसी गर्म प्रदेश में भेज दें तो उसकी स्थिति क्या होगी। तो यही स्थिति है। और जब तुला राशि पर आता है तो उस समय ठंडक होती है। हमारे यहाँ पर उस समय हेमंत ऋतु चलती है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में हेमंत ऋतु होती है, जो शरद से थोड़ी ठंडी ऋतु होती है। तो उस समय तो सूर्य का प्रभाव कम ही होगा, और शास्त्र में भी लिखा है कि दक्षिणायन सूर्य उतना प्रबल नहीं होता है। लेकिन कुंडली में यदि सिंह लग्न है, मेष लग्न है, धनु लग्न है, लग्न में जहाँ मेष राशि लिखी हुई है, सिंह राशि लिखी हुई है, धनु राशि लिखी हुई है, ऐसी स्थिति में सूर्य नीच का होकर भी कहीं पर भी कुंडली में बैठा है, वैसे मेष पर यदि है, मेष लग्न है तो सप्तम में नीच का होगा। सिंह लग्न है तो ऐसी स्थिति में सूर्य तीसरे भाव में नीच का होगा, और धनु लग्न है तो एकादश में सूर्य नीच का होगा। ऐसी स्थिति में सूर्य की महादशा में शुभ फल मिलते हैं। अब एक बात और ध्यान में रखें, आपकी कुंडली में जो मेष राशि आप देखते हैं तो मेष राशि पूर्व दिशा की राशि है और तुला पश्चिम दिशा की राशि है। राशियों की दिशाएं अगर आप कहीं पर भी नेट पर सर्च करेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा मेष राशि पूर्व दिशा और तुला राशि पश्चिम दिशा। अब आप ही सोचिए, सूर्य जब उदित होता है ऐसी स्थिति में पूर्व दिशा होती है, उसी समय आप सूर्य को अर्घ्य भी चढ़ाते हैं। शाम को कोई भी सूर्य को अर्घ्य नहीं चढ़ाता है। इसी कारण से प्राचीन शास्त्रकारों ने मेष राशि पर अर्थात पूर्व दिशा की राशि जो है वहाँ पर सूर्य को उच्च का बताया है, और पश्चिम दिशा में सूर्य को तुला राशि होती है, पश्चिम दिशा की राशि कहलाती है, वहाँ पर सूर्य को नीच का बताया, क्योंकि वहाँ पर वो नीच स्थिति में चला जाता है, वहाँ डूबने की अवस्था में चला जाता है। हालांकि यदि आप सिद्धांतों को समझेंगे तो वहाँ ग्रहों की नज़दीकी और दूरी को बताया है, जिसे मंदोच्च और शीघ्रोच्च कहते हैं, लेकिन वह विषय जो है बहुत लंबा है। तो मंदोच्च शीघ्रोच्च का अर्थ होता है कि सूर्य बहुत नज़दीक आ जाए या बहुत दूर चला जाए, उस स्थिति को नीच और उच्च स्थिति कहते हैं। लेकिन फिर बाद में जाकर इसे राशि अनुसार खराब या बुरा फल वाला बता दिया गया। तो कुंडली में एक चीज़ और देखनी है कि सूर्य नीच राशि पर कहाँ होता है, तुला राशि में। तो तुला राशि का जो स्वामी है वह शुक्र है। यदि शुक्र कुंडली में अस्त नहीं है, अच्छी स्थिति में, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो सूर्य की दशा जब भी आएगी उतना नुकसान नहीं करेगी। दूसरी बात, सूर्य 10 डिग्री तक नीच का होता है, तो 10 डिग्री के बाद भी बहुत सी बार हमने देखा है कि सूर्य बुरे फल नहीं देता, और 10 डिग्री पहले है तब भी चित्रा नक्षत्र पर है यदि सूर्य, तब भी बुरे फल नहीं देता है। हाँ, सप्तम में सूर्य नीच का है मेष लग्न में, तो थोड़ी बहुत समस्या वैवाहिक देता जरूर है, लेकिन उसमें भी यदि शुक्र की स्थिति अच्छी है तो समस्याएं कम हो जाती है। सूर्य आत्मविश्वास का भी कारक है, पिता का भी कारक है। तो ये सारी स्थितियाँ यदि शुक्र अच्छी स्थिति में है, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठा है वहाँ पर नीच का है, लेकिन जहाँ बैठा है वहाँ का स्वामी यदि अच्छी स्थिति में है, मान लीजिए आपके घर में कोई बदमाश व्यक्ति आकर घुस गया, लेकिन घर का मालिक यदि कहीं अच्छी जगह पर बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को उतना नुकसान नहीं होगा। उसके घर में थोड़ा बहुत तोड़फोड़ अवश्य होगा, लेकिन वह व्यक्ति सुरक्षित बच जाएगा। लेकिन यदि वह व्यक्ति भी परेशान है, दोनों स्थितियां खराब है, तो कुंडली में इसी स्थिति को हम देखते हैं कि सूर्य यदि नीच का है लेकिन शुक्र कुंडली में अच्छी स्थिति में है, तो वहाँ पर सूर्य के बुरे इफेक्ट नहीं मिलते हैं। एक बात और समझिए, सूर्य कुंडली में उच्च का बैठा हुआ मेष राशि पर है, लेकिन मंगल कुंडली में यदि नीच का हो गया या शत्रु राशि पर बैठ गया या किसी पाप ग्रह के साथ बैठ गया, ऐसी स्थिति में सूर्य आपका अच्छा होकर भी उसकी जब भी दशा आएगी सूर्य की, आपको बुरे फल मिलेंगे। आप नोट कर लेना भले। तो ये सारी स्थितियाँ सूर्य से देखी जाती है। ऐसा नहीं कि सूर्य उच्च का है तो हमेशा ऊंचे अच्छे फल ही मिलेंगे, या नीच का है तो बुरे फल ही मिलेंगे। सूर्य दशम भाव में नीच का हो, सूर्य एकादश में नीच का हो, सूर्य लग्न में नीच का हो, सूर्य तीसरे भाव में नीच का हो, सूर्य 7वें भाव में नीच का हो, ऐसी स्थिति में भी यदि शुक्र अच्छी स्थिति में है, शुक्र जो है वो सूर्य से 1-2 भाव आगे पीछे ही होगा, या सूर्य के साथ है, अस्त है, तो स्थितियाँ थोड़ी सी खराब हो सकती है। लेकिन सभी स्थितियों को आप खराब नहीं कह सकते।
15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में बहुत से लोग जन्म लेते हैं। सबकी कुंडली में सूर्य नीच का होता है, लेकिन सभी दुख देखते हैं। यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सूर्य नीच का जो है, हमने अनेकों कुंडलियों में नीच के सूर्य को देखा है। उसके बाद भी व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पर है, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है, उसको धन की भी कमी नहीं है, पारिवारिक स्थिति भी अच्छी है और सारी स्थितियां अच्छी है। शरीर में हड्डियों का कारक भी सूर्य है। तो सूर्य यदि खराब स्थिति में है तो हड्डियों में रोग, समस्याएं, कैल्शियम की कमी होना, और सूर्य और ज़्यादा खराब स्थिति में तो बहुत सी बार कैल्शियम बढ़ भी जाता है। ज़्यादा कैल्शियम बढ़ना भी ठीक नहीं है, ज़्यादा कैल्शियम कम होना भी ठीक नहीं है। तो ये सारी स्थितियाँ भी सूर्य से देखी जाती है। हमारी जो सीधी आँख है उसकी स्थिति भी सूर्य से देखी जाती है। हमारे जो बाल झड़ते हैं वे भी सूर्य से देखे जाते हैं। सूर्य वैसे उच्च का हो तब भी बाल झड़ते हैं। लग्न में सूर्य उच्च का बैठा हुआ, फिर भी हमने देखा है लोगों को आँखों की भी समस्याएं होती है, बाल भी झड़ते हैं उच्च का सूर्य होते हुए भी, क्योंकि सूर्य के गुण हैं। सूर्य को शास्त्रों में अल्पकेशी कहा गया है कि सूर्य जिसके लग्न में हो, उच्च की स्थिति में हो, चाहे नीच की स्थिति में हो, वहाँ बाल झड़ने की शिकायत भी रहती है। तो ये सारी बातें समझनी होती है। जैसे सिंह लग्न की कुंडली है, और सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य यदि खराब स्थिति में, छठे, 8वें, 12वें में या पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ, ऐसी स्थिति में हड्डियों में रोग होने भी शुरू हो जाते हैं। तो केवल मात्र तुला राशि के सूर्य को खराब कहना जरूरी नहीं कि तुला राशि का सूर्य हमेशा खराब फल दे। तो इस बात पर हमेशा ध्यान देवें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।